ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भोलानाथ दयालु दयामय अवधर दानी शिवयोगी भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिवयोगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। बंधुओं, आइए श्री शिव महापुराण कथा के परिचय में आज हम सभी श्रवण करते हैं। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का जो ज्ञान है और लिंग पूजन का जो महत्व है उसकी कथा का श्रवण करते हैं। नंदकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए हैं और उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया है। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया? हार, नूपुर, केयर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुर का अनुलेप, धूप दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया है। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा करके बोले हैं। क्या कहा है? महेश्वर बोले, भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा की गई है, इससे तुम्हारे इस जीवन का और मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि श्री शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। बहुत से दिवस, बहुत से रात्रि अन्य सभी देवी देवताओं के लिए, परंतु ये जो रात्रि है शिव जी की रात्रि, ये वर्ष में जो हमें प्राप्त होती है एक बार भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करने की, अर्चना करने की,
इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ही भगवान भोलेनाथ का सभी के जीवन में इसका प्रभाव रहता है। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रत्येक सकल साकार रूप के प्रत्येक विग्रह की पूजा करेगा, वो पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। भगवान भोलेनाथ महादेव ने अपने स्वयं मुख से श्री शिवरात्रि के इस पूजन के फल को कहते हैं और बहुत से भक्तों के मन में इस शिवरात्रि के व्रत पूजन का भाव नहीं बन पाता है, तो उनके लिए ये कथा श्रवण करना अति आवश्यक हो जाता है कि आप भी इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, शिवरात्रि के फल को ध्यानपूर्वक आप इस कथा को श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो सारा फल केवल एक रात्रि को शिवरात्रि को वो भक्त मेरी पूजा करके प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है और इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वो समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल उसे प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन करना असंभव है। इसके फल को भगवान भोलेनाथ जब प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझना चाहिए इसका कितना बड़ा पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आगे भाव में कहते हुए, वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 स्वरूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव से मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव से सकल रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ।
जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक रूप होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप सत्ता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो सर्वस्व रूप से ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये लिंग चिन्ह है, तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का ये फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष फल रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वो स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। इस प्रकार से इस फल को श्री महादेव जी के श्रीमुख से आपने श्रवण किया है और इस कथा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने आपको जो ज्ञान दिया है कि शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा किस लिए की जाती है और किस प्रकार की जाती है, इसका श्रवण हम सभी कर रहे हैं। और मन में विचार करते हुए श्रावण के पवित्र माह में जब कभी भी श्रद्धा भाव के साथ परिवार के साथ आपका संकल्प बने तो भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के रूप में उनकी प्रेम पूर्वक किसी वेद पाठी के द्वारा पूजन करना चाहिए और इस पूजा का जीवन में विशेष फल है। बहुत ही लंबे समय तक आपको जीवन में आनंद प्राप्त होता रहेगा। इस भावना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। तो बंधुओं, अधिक से अधिक भक्तों तक इसको पहुंचाते रहें, इस कथा का श्रवण कराते रहें। यही मेरा निवेदन, यही मेरा भाव कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन पर सदैव कृपा बरसाते रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।